गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12 का क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 का जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश का, उसका मैं एक्सप्लेनेशन के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डैश यू डूइंग व्हेन आई मेट यू। ये सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है। ये सेंटेंस जो है पास्ट फॉर्म में है और सब्जेक्ट यहाँ यू है, तो यू के साथ वेयर का प्रयोग होगा। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा इसका। What were you doing when I met you? नेक्स्ट क्वेश्चन है, you'll get used to early morning walk। you'll get used to early morning walk। यहाँ used to का प्रयोग हुआ, यहाँ पर V4 वाला सब्जेक्ट होगा, walking हो जाएगा। V4 का सब्जेक्ट walking हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, wait some time। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड। इसका कंबाइन करना है, चूज द करेक्ट कम्बिनेशन। इसको कंबाइन करना है, इसका कम्बिनेशन हो जाएगा हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी निगलेक्टेड। आंसर नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ स्पेलिंग चूज करना है इन्फॉर्मेशन का, तो इसका हो जाएगा INFORMATION, इन्फॉर्मेशन। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। आंसर नंबर बी होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, इट इज अ पेंटिंग डैश अ फेमस आर्टिस्ट। इट इज अ पेंटिंग डैश अ फेमस आर्टिस्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज अ पेंटिंग बाय, इसमें क्या हो जाएगा, बाय अ फेमस आर्टिस्ट। यह पेंटिंग एक प्रसिद्ध कलाकार के द्वारा बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बाय। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज थर्सडे टुडे। इट इज थर्सडे टुडे, टुमारो इट विल बी फ्राइडे। जब ये टुमारो आ गया तो यहाँ विल बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ए, सीमा कैन ड्रॉ एज वेल एज हर सिस्टर। सीमा कैन ड्रॉ एज वेल एज हर सिस्टर। ऑप्शन ए सही होगा। राघव हैज बीन एब्सेंट। राघव हैज बीन, क्वेश्चन नंबर 8 में है, राघव हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे। तो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ टाइम निश्चित है तो सिंस हो जाएगा। राघव हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। राघव सोमवार से अनुपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अब चलेंगे 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वी वेयर टॉट संस्कृत बाय मिस्टर पंडित। वी वेयर टॉट संस्कृत बाय मिस्टर पंडित। ये पेशी में दिया गया है, इसको एक्टिव में लाना है। ये पेशी में दिया गया है, इसको एक्टिव में लाना है। तो क्या हो जाएगा, एक्टिव में लाने के लिए पहले सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे, मिस्टर पंडित से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, मिस्टर पंडित। ये हो जाएगा मिस्टर पंडित वेयर है, तो इसका हो जाएगा मिस्टर पंडित। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर पंडित टीचेज अ संस्कृत, ये नहीं होगा। मिस्टर पंडित टीचिंग अ संस्कृत, ये गलत है। मिस्टर पंडित टॉट अ संस्कृत, ये भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा मिस्टर पंडित विल टीच अ संस्कृत। मिस्टर पंडित विल टीच अ संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, माई मदर डैश अ रिंग फॉर माई बर्थडे। माई मदर डैश अ रिंग फॉर माई बर्थडे।
ये क्या है, मेरी माँ मेरे जन्मदिन के लिए एक अंगूठी खरीदा, बॉट हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा इसका वर्ब बॉट। माई मदर बॉट अ रिंग फॉर माई बर्थडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आई गो टू दिल्ली डैश अ ईयर। आई गो टू दिल्ली डैश अ ईयर, या इसमें इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वंस, वंस मिस होता है एक बार। आई गो टू दिल्ली वंस अ ईयर, मैं साल में एक बार दिल्ली जाता हूँ। आई गो टू दिल्ली वंस अ ईयर, मैं साल में एक बार दिल्ली जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है वी अराइव्ड ऑन डैश 7th ऑफ जनवरी। देखिए 7th, ये ऑर्डिनल नंबर आ गया। जब ये ऑर्डिनल नंबर रहेगा यानी क्रम सूचक संख्या रहेगा, टीएस लगा रहेगा, तो उसमें दी का प्रयोग करना है। जब ये टीएस लगा रहेगा तो उसमें दी का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वी अराइव्ड ऑन द 7th ऑफ जनवरी, हम लोग 7 जनवरी को पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कैन द डिफ हियर, कैन द डिफ हियर, इसका नेगेटिव सेंटेंस आपको चूज करना है। कुड तो होगा ही नहीं, कुड वाला नहीं होगा। कैन द डिफ नॉट हियर, द डिफ कांट हियर, नेगेटिव सेंटेंस। चूंकि इसका इंट्रोगेटिव में दिया गया है, नेगेटिव चूज करना है तो इंट्रोगेटिव रहते हुए नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैन द डिफ नॉट हियर, कैन द डिफ नॉट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मच ऑफ माई होमवर्क ऑलरेडी डन, मच ऑफ माई होमवर्क ऑलरेडी डन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मच ऑफ माई होमवर्क इज ऑलरेडी डन, मच ऑफ माई होमवर्क इज ऑलरेडी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है रचना सेज आई वांट टू लर्न, आई वांट टू लर्न जर्मनी। रचना सेज आई वांट टू लर्न जर्मनी, ये देखिए नरेशन का क्वेश्चन है ये। रचना सेज, तो रचना सेज दैट हो जाएगा। रचना सेज दैट शी वांट्स टू लर्न जर्मन, जर्मन, शी वांट्स टू लर्न जर्मन। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन सही होगा। चूँकि ही बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आई बदला सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी हो गया। रचना सेज दैट सी वांट्स टू लर्न जर्मन, ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज कट शॉर्ट। कट शॉर्ट मीन्स होता है स्टॉप, कट शॉर्ट अर्थात क्या, रुक जाना, रोकना। स्टॉप मीन्स होता है रुकना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है माधुरी इज ब्यूटीफुल सी इज रिच, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस है, इसको कंबाइन करना है। माधुरी इज ब्यूटीफुल सी इज रिच, इसको कंबाइन कीजिए। माधुरी इज ब्यूटीफुल एंड रिच, माधुरी इज ब्यूटीफुल एंड रिच, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। माधुरी इज ब्यूटीफुल एंड रिच। क्वेश्चन नंबर 18 है सी डैश डू दिस वर्क, सी डैश डू दिस वर्क, ऑप्शन सी हो जाएगा। सी हैज़ टू डू दिस वर्क, सी के साथ यहाँ हैज का प्रयोग करना है, ऑप्शन सी होगा। सी हैज़ टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 माई ब्रदर डैश एट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। माई ब्रदर डैश एट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का बी हो जाएगा। हैजेंट कम, माई ब्रदर हैजेंट कम एट, माई ब्रदर हैजेंट कम एट, मेरा भाई अभी तक नहीं आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर है 20।
आर यू रीडिंग ए बुक, आर यू रीडिंग ए बुक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट, आर यू रीडिंग ए बुक, क्या आप एक किताब पढ़ रहे हैं। अब इसको चेंज करना है पेसिव में, इसका होगा इज अ बुक बीइंग रीड बाय यू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इज अ बुक, चूँकि क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्वेश्चन ही रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया है ए बुक, ये आ जाएगा सब्जेक्ट, और ए बुक जब ये आ गया तो इज का प्रयोग करना है, तो इज ए बुक बीइंग रीड बाय यू, V3 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को इसमें चूज करना है, तो इसका इनग्रेव, ENGRAVE, इनग्रेव, इनग्रेव का स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलेंगे। 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, वी डैश क्वालिफाई दिस ईयर, वी डैश क्वालिफाई दिस ईयर, क्या हो जाएगा इसमें, मे, ऑट, माइट, बी या कुड, वी में क्वालिफाई दिस ईयर, वी में क्वालिफाई दिस ईयर, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, वी में क्वालिफाई दिस ईयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, ही ब्रोक द कप डैश 100 पीसेस, जब ये किसी को हम टुकड़ों में बांटते हैं तो इनटू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डायरेक्ट बी सही होगा, ही ब्रोक द कप इनटू 100 पीसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 24 का, हाउ डार्क द नाइट इज, हाउ डार्क द नाइट इज, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होगा, 24 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 25 है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डिस्प्ले, डिस्प्ले का हो जाएगा एग्जिबिट, ऑप्शन डी सही होगा इसका, डिस्प्ले का होगा एग्जिबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पर चलेंगे। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड एंशिएंट होगा, मॉडर्न का क्या होगा एंशिएंट। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ चेरिश, चेरिश का सेम वर्ड चुनना है, चेरिश का हो जाएगा नर्चर, चेरिश का हो जाएगा नर्चर, ऑप्शन ए सही होगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ मैग्नीफाई, मैग्नीफाई 28, क्वेश्चन नंबर 28, मैग्नीफाई का हो जाएगा रिड्यूस, मैग्नीफाई मीन्स होता है कम करना, मैग्नीफाई मीन्स होता है विस्तार करना, रेड्यूस मीन्स होता है कम करना, इसका एंटोनिम्स चुनना है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, अ मैन लेबर्ड गुड रिजल्ट, अ मैन लेबर्ड फॉर गुड रिजल्ट, क्या हो जाएगा, अ मैन लेबर्ड फॉर गुड रिजल्ट, फॉर यूज इसमें हो जाएगा, एक आदमी अच्छे परिणाम के लिए मेहनत करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 हो गया 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें कह रहे हैं किसका स्पेलिंग सही है, ओवर, ओवर हेलमेट, OVERWHELMET, ओवर हेलमेट, ओवर हेलमेट हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का ए सही, ओवर हेलमेट मतलब अत्यधिक खुश। शी आस्क्ड मी इफ शी माइट कम इन, शी आस्क्ड मी इफ शी माइट कम इन, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, ये देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में दिया गया है, इसको डायरेक्ट नरेशन में लाना है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सी से टू मी, सी से टू मी को बदला गया आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, अब यहाँ मे दिया गया है, मे आई कम इन, इसी को बदला गया है, चूँकि ये ऑर्डर्ड वाला सेंटेंस है तो इसमें इसलिए इसमें इफ़ का प्रयोग किया गया, इफ़ सी माइट कम इन, तो इसका हो गया मे आई कम इन,
शी से टू मी मे आई कम इन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, everyone would run from a lion, everyone would run from a lion, choose the correct negative sentence। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा everyone would not run from a lion, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, everyone would not from a lion। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, he has dash dull and idle, dull and idle, वह सुस्त और आलसी है। he has dash dull and idle, he was both dull and idle, he was both dull and idle, इसका हो जाएगा 33 का डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, सोहन वेंट अब्रॉड, अब्रॉड मीन्स होता है विदेश, सोहन वेंट अब्रॉड, सोहन विदेश चला गया, सोहन विदेश चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, डैश हैड ही heard the news when he wept aloud, he wept aloud। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया डैश ही had he heard the news when he wept aloud, क्या हो जाएगा इसमें? 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, scarcely had he heard the news when he wept aloud। क्वेश्चन नंबर 36 है, being caught red handed he began to speak noisily, जब ये कोई रंगे हाथ पकड़े जाते हैं यानी चोर जोर से बोलते हैं, जो वह जोर से बोलने लगा, speak noisily। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है, रमेश वेंट होम डैश ही हैड completed his studies, रमेश अध्ययन समाप्त करने के बाद घर गया, क्या हो जाएगा? आफ्टर हो जाएगा, निश्चित रूप से आफ्टर होगा, इसका क्या हो जाएगा? आफ्टर होगा। रमेश वेंट होम आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज स्टडीज, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 38, नाइदर द ऑफिसर नोर हिज क्लर्क डैश देयर, क्या हो जाएगा इसमें? 38 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइदर द ऑफिसर नोर हिज क्लर्क आर देयर, यानी दो पर्सन्स हैं, ऑफिसर हैं क्लर्क हैं, इसलिए यहाँ आर वर्ब के रूप में आया है, ना तो वहाँ कोई किरानी है ना ऑफिसर उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, वन ऑफ द पिक्चर आई सॉ डैश टू बी गुड, वन ऑफ द पिक्चर आई सॉ, एक तस्वीर जो मैंने देखा, टू बी गुड बहुत अच्छा था, तो क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिम्स। 39 का हो जाएगा सिम्स, वन ऑफ द पिक्चर्स आई सॉ सिम्स टू बी गुड, जो पिक्चर मैंने देखा बहुत अच्छा दिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, द स्कूल वाज ओवर ऑल वेंट होम, द स्कूल वाज ओवर ऑल वेंट होम, इसका हो जाएगा द स्कूल बीइंग ओवर ऑल वेंट होम, द स्कूल बीइंग ओवर ऑल वेंट होम। क्वेश्चन नंबर है, अब चलेंगे 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, अब क्वेश्चन नंबर 41 से 40 तक जो क्वेश्चन था वो ग्रामर पोर्शन से था, यानी लैंग्वेज से था। अब है लिटरेचर से। क्वेश्चन नंबर 41 से है लिटरेचर से, यानी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से लिया गया है, 12 का जो इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है उससे लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, इट इज इमूवेबल, इमूवेबल इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल
पर्पस, किसी भी राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे प्रथम औजार क्या होता है? एजुकेशन होता है, शिक्षा होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ जो है ना, खिड़की खुला हुआ हवा चल रही है, जिसके कारण खिड़की का पट्टा जोर जोर से आवाज़ कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाय मालगांवकर। मालगांवकर के द्वारा कितने दिन तक वहाँ रहा गया? 3 डेज। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 डेज। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा कहा गया है, निगरों के बारे में दिया गया है, न्याय के बारे में जो जस्टिस नहीं मिलता है, इसलिए कहते हैं कि बैंक जो है बैंकरप्ट हो गया, जस्टिस न्याय का जो बैंक है बैंकरप्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सेवई रीड्स एट, कितना इजी क्वेश्चन है, सेवई रीड्स एट प्राइमरी स्कूल, वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन बांग्लादेश रपटोका इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स, क्या होगा? फेरी टेल्स होगा, परियों की वो द्वीप है। इन बांग्लादेश रपटोका इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, फैक्ट इज अ deity invoked by the government in the last, गवर्नमेंट होगा इसका सही ऑप्शन 47 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। 48 में कहा गया है, बेंजिस अ पेरेंट गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज ईयर्स। बेंजी के पिता उसे एक पासबुक थमा दिए, कितने साल में? वह कितने साल के हो गए? 21 ईयर्स। 21 ईयर्स, ये ऑप्शन सही होगा। जब वे बेंजी 21 साल के हो गए तो उनके पिताजी उनको पासबुक दिए। पर्लेस बक केम टू नो अबाउट इंडिया थ्रू हिंदुइज्म। पर्लेस बक इंडिया जो आई थी क्या चीज़ जानने के लिए? हिंदुइज्म को, यानी हिंदुत्व को जानने के लिए आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्समीडोज। ऑक्समीडोज का एरिया, टोटल एरिया क्या था? 20 एकर्स। ऑक्समीडोज का टोटल एरिया था 20 एकर्स। ऑप्शन सी सही होगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पोइट्स बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर। कौन सा ऐसा राइटर है जो कारपेंटर के रूप में काम किया? वाट व्हिटमैन। वाट व्हिटमैन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 51 का। वाट व्हिटमैन जो थे कारपेंटर, बढ़े के रूप में काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। क्वेश्चन नंबर 52। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 53 है, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। किस तरह का वाटरफॉल? ग्रे वाटरफॉल, ग्रे कलर का, GREY, ग्रे कलर का वाटरफॉल उसे क्या करते हैं? वेलकम करते हैं अपने पास आने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हिच इज द क्लोज ब्लॉसम, व्हिच इज द क्लोज ब्लॉसम फ्रेंड ऑफ द मैटरिंग सन। मैटरिंग सन, ये ऑटम का है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑटम, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 पर चलते हैं। टोटल 70 क्वेश्चन पूछा गया। 55, वाल्टर डी ला मेयर न्यू द डैश हु इज नाउ डेड। किसके बारे में कहा गया? एक लेडी के बारे में कहा गया, क्वीन एलिजाबेथ जो थी लेडी, उसके बारे में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, द सोल्जर बिलोंग टू अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, मैकेविटी इज एन
कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें होगा क्रिमिनल। मैकेविटी इज ए क्रिमिनल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है ए डैश ट्री इज मेंशन्ड इन ए स्नेक। अब राइटर के प्रांगण में जो ट्रीज था, किस तरह का ट्रीज था, किसका पौधा था? कार्बो ट्री था, कार्बो ट्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कमला दास फॉन्डली रिमेंबर्ड द डेज शी स्पेंट विद हर ग्रैंड मदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। डैश इज नोन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को ही चाइल्डहुड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61। हु रोट अ पैसेज टू इंडिया। कितना इजी क्वेश्चन है। हु रोट अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया किसने लिखा? ये E.M. फोस्टर का है। E.M. फोस्टर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62। डैश हैज enrich the vocabulary of English. Dash has enriched the vocabulary of English. इसमें आ जाएगा borrowing. Borrowing has enriched the vocabulary of English. ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है Who smashed Seve's guards टू पीसीस। कहते हैं सेवे जो लौकी यानी गॉड्स कलेक्ट करता था उसको कौन फोड़ दिया? किसके द्वारा फोड़ा गया? उसके पिताजी के द्वारा, हिज फादर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके पिताजी कारपेंटर का काम करते थे और वो हथौड़ी से सभी गॉड्स को स्मैश कर दिए, फोड़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। इजी क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। हु अकॉर्डिंग टू अ नरेटर अ पिंच ऑफ ए स्नफ आर रिगार्डेड एज अ 2 स्टेप हायर देन गॉड। मिनिस्टर्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। बेंजी's parents did not like फ्लोरेंस। बेंजी के पिताजी किसे पसंद नहीं करते थे? फ्लोरेंस को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है जॉनसन वेयर इन द पोसेशन ऑफ लैंड। जॉनसन वेयर इन द पोसेशन ऑफ लैंड 4 एकड़। जॉनसन 4 एकड़ जमीन के मालिक थे। 68। मैकेविटी इज कॉल्ड द एक्सपोज्ड पॉ। मैकेविटी इज कॉल्ड द एक्सपोज्ड पॉ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्वेश्चन। इट इज अ डैश डे व्हेन द स्नेक अपीयर्ड नियर द वाटर ट्रू। वह कौन सा दिन था जिस समय सांप वाटर ट्रू पर आया? वो था हॉट डे। इट वाज अ हॉट डे। इट वाज अ हॉट डे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है हु वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज। कह रहे हैं कि एलिजाबेथन एज के सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कौन है? तो वो है विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। इस तरह से क्लास 12 इंग्लिश में केवल 1 से 70 क्वेश्चन था जिसका मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दे चुका हूँ। आप लोग इसको एक बार रिपीट कर लिए फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। इसमें से फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।